राधे राधे भक्तों, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हमने 25वां अध्याय किया था, आज 26वां अध्याय अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र पितृसह था। पितृसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके बताएं, ये कथा विस्तार पूर्वक बताएं। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर गया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसेन नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई थी। प्रातःकाल होते ही वह वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद वह मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधिपूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को आहुति देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर वह अपना बदला लेने के लिए वहां आ गया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस तैयार करवाओ। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने सोई का रूप धारण कर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो क्या देखते हैं कि राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस, मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया है। ये सुनकर वशिष्ठ ऋषि जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने पर संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया।
तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा, आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, हाँ, आप शत्रु के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो आपके भाग्य में भोग्य लिखा हुआ है, वो उसको भोगोगे ही। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुमकार में करता है, वह वन में जाकर वहाँ ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचरने लगा कि अब मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इस कारण वह राजा कल्माशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोगकर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को त्याग हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगी। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमन करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याध मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस हैं, वरन सूर्यकुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूं। अतः तुम मेरे पति को प्राण दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। इसलिए उस स्त्री को इस प्रार्थना पर राक्षस का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को भी उस समय अपने स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, परंतु राक्षस देह धारण करोगे। ये 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगे कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में विचरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हम 27वां अध्याय पढ़ेंगे। आज 26वां अध्याय पूरा हो गया हमारा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। सभी भक्तों, अपने घर में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का दीपक जलाना ज़रूरी होता है सुबह शाम।
कार्तिक का स्नान भी होता है। कार्तिक स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह तारे की छाँव में करना चाहिए कार्तिक स्नान। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा में ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय।